सुप्रभात। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के तृतीय पत्र में संकलित छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय भावना से युक्त कविता जागो फिर एक बार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। कवि मूलतः छायावादी हैं, फिर भी उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन को देखते हुए और भारतीय वीरों को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्षशील रहने के लिए, संघर्षशील रखने के लिए एवं संघर्ष में बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रेरित करने हेतु इस कविता की रचना की है। शीर्षक है जागो फिर एक बार। अर्थात जब जब भारत पर समस्याएं आई हैं, दुश्मनों ने इस पर अत्याचार किया है, तब तब भारतीय जागकर इसकी रक्षा करने में अपनी भूमिका निभाए हैं। तो आज पुनः कवि को लग रहा है कि फिर से भारतीयों को जगने की जरूरत है और ये इस कविता के माध्यम से भारतीय वीरों को, भारतीय जनमानस को पुनः एक बार जागृत करने का प्रयास करते हैं। कवि कहते हैं, जागो फिर एक बार प्यारे जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। प्रकृति के सहारे भारतीय वीरों को जगाने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि हे वीरों, तुम जागो एक बार पुनः। तुम्हें जगाते हुए सब तारे जो हैं वे थक चुके हैं। अर्थात रात भर टिमटिमाते हुए तारे जगकर तुम्हें जगाने का प्रयास करते हुए वे थक चुके हैं और सूर्य जो है अपनी तरुण किरणों के साथ तुम्हें जगाने को आ चुके हैं और वह खड़ी होकर तुम्हें जगाने का प्रयास कर रही हैं। सूर्य की किरणें तुम्हें जगाने का प्रयास कर रही हैं। तुम जगो और अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाओ। यह कविता प्रतीकात्मक है। यहाँ पर प्रयुक्त जो तारे हैं या सूर्य की जो किरणें हैं वे आंदोलन का प्रतीक है। छोटे छोटे आंदोलन होते रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, जहाँ की भारतीयों को सफलता पूरी तरह से नहीं मिल पाई और अब जो एक व्यापक आंदोलन की स्थिति बन गई है वह सूर्य की किरणों की तरह सबको जगा रहे हैं कि सब लोग जगो और एकजुट होकर इन आतताई अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करो। आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही हैं मधु मौन, अथवा सोई कमल कोकड़ों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। कहते हैं कि लगता है जैसे कि आंखें जो है, आंखें अलियों सी किस मधु की कोकड़ों गलियों में फंसी। लगता है कि तुम्हारी जो आंखें हैं वे मधुमक्खियों की तरह किसी मधु की गलियों में फंस गई हैं। अर्थात किसी आनंद में तुम खो चुके हो, लेकिन यह समय आनंद में या भोग विलास में खोने का नहीं है। तुम्हें उन तमाम व्यक्तिगत स्वार्थ को त्याग कर सामने आना होगा और वर्तमान भारत की जो स्थिति है, जो समस्या है, उसे मुक्ति दिलाने में तुम्हें सहयोग करना होगा। तो लगता है जैसे
तुम जो हो भौरों की तरह किसी मधुमय गलियों में फंस गए हो, बंद कर आंखें पी रही है मधुमौन। लगता है कि किसी मधु की गलियों में फंसकर तुम रसपान कर रहे हो, आनंद मग्न होकर आनंद की प्राप्ति कर रहे हो, अथवा सोई कमल कोकड़ों में, या लगता है जैसे तुम किसी कमल की पंखुड़ियों में सो गए हो और इसी से लगता है जैसे तुम्हारा जो गुंजार है वह बंद हो चुका है। कवि ने भारतीय वीरों को प्राकृतिक तत्वों के माध्यम से यह बतलाने का प्रयास किया है कि तुम जगो और यथाशीघ्र अपने कर्तव्य पथ पर आगे आओ, और जो भी भोग विलास या सुख सुविधा की चीजें हैं उससे बाहर आओ। और ऐसा करके जब तुम एक संगठन बनाकर या संगठित होकर अपने देश की आज़ादी के लिए काम करोगे तो निश्चित तौर पर यह देश स्वतंत्र होगा, देश को आज़ादी मिलेगी। अस्ताचल ढले रवि शशि छवि विभावरी में चित्रित हुई है देख। सूर्य अस्त होने की स्थिति में है और आसमान में सुंदर छवि के साथ रात्रि के समय चंद्रमा दिखाई पड़ रहा है। यामिनी गंधा जगी, और ये जो यामिनी गंधा फूल है वह जग चुकी है, चारों तरफ खुशियां सुगंध बिखेर रही हैं। एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय, और चकोर जो पक्षी है एक टक अपने प्रिय चंद्रमा को देखने के लिए एक टक वह आसमान की ओर देख रहा है। आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमयी, वह आशा के साथ कि वे प्रियतम जो हैं उन्हें दर्शन देंगे, उनकी कामनाओं को पूर्ण करेंगे, इसलिए एक टक वह आनंदपूर्ण दृष्टि से उस चंद्रमा को देख रहा है। घेर रहा चंद्र को चाव से, बड़ी निष्ठा के साथ उस चंद्रमा को घेर रहा है वह। शिशिर भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मद उड़ यौवन उभार, जागो फिर एक बार। अर्थात प्रकृति पूरी तरह से अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तत्पर है, चकोर भी तत्पर है, तारे भी जग रहे हैं, चंद्रमा भी आसमान में खिले हुए हैं, और जो कली है उसमें भी खिलने का पूरा उत्साह है, वह भी खिलने की स्थिति में है। आया कलियों में मधुर मद उड़ यौवन उभार, जागो फिर एक बार। यानी पूरी प्रकृति तत्पर है अपने कार्य पथ पर अग्रसर होने को, इसलिए हे वीरो तुम भी जगो, और जो भी युवा पीढ़ी के लोग हैं वे सब के सब जगें और अपने कर्तव्य पथ पर आगे आकर अपने देश की आज़ादी के लिए अपना योगदान दें। पीयू रव पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलकें चार नयन जल ढल गए, लघुतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। और इसी बीच इस रात्रि के समय, इस भोर के समय जो पपिया पक्षी है वह पीयू पीयू की आवाज बोलकर चारों तरफ उन विरहनी वधुओं को विदग्ध कर रही हैं। सेज पर विरह विदग्धा वधु, याद कर बीती बातें रातें मिलन की। वे रातों जो पिछली रातों में जो मिलन की स्थिति थी, जो संयोग सुख था, उसे याद कर उनकी पलकें जो हैं, सुंदर जो पलकें हैं, उससे आंसुओं की बौछार निकल पड़ी है, और वे इन आंसुओं की बौछार के सहारे अपने मन के जो भार हैं, जो मन की व्यथा है, उसको वह निकालती हैं, और इस तरह वे भी अपने प्रियतम को अपने मोह पाश से मुक्त करने को तैयार हैं, और वे इस मोह पाश से मुक्त होकर अपने देश की आज़ादी के लिए तत्पर हों। सहृदय समीर जैसे पोछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, हे प्रिय तुम जगो और
अपने हृदय में जो मोह का पाश है उसे खोलो, और जो भी मोहांध की स्थिति है, आंख में जो भी मोह या प्यार की स्थिति है, उसे अब थोड़ी देर के लिए हटा दो और उस नयनों को पोंछ लो जो नीर बह रहे हैं, जो मोह पाश की वजह से आंखों से आंसू बह रहे हैं, उसे पोंछ लो। और जो सोने के बाद बाहें शिथिल हो गई हैं, उसमें अब थोड़ी ताजगी लाओ। भर स्वप्निल आवेश में अपने आप में आवेश लाओ, तभी तुम्हारा शरीर पुनः फुर्ती से भर जाएगा। आतुर उड़ वसन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखोन्माद हो। जो तुम्हारे अंदर सुसुप्तावस्था है वह सुखमय हो जाए, उसमें जोश आ जाए, उत्साह आ जाए। इसलिए तुम अपने मन में अपने देश की स्थिति को याद करो, और ऐसा करने से तुम्हारे शरीर में पुनः स्फूर्ति आ जाएगी, शरीर में जोश आ जाएगा, ताजगी आ जाएगी, और तभी तुम अपने देश के लिए कुछ कर पाओगे। छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल रिजु कुटिल प्रसार कामी केश गुच्छ। और जो ये केस हैं उसे भी पूरी तरह से पीठ पर फैल जाने दो, यानी किसी भी तरह का बंधन में तुम मत बंधो, उसे प्रसार दो, फैल जाने दो, और उन्मुक्त भाव से बिल्कुल स्वतंत्र होकर तुम अपने देश की आज़ादी के लिए कुछ करो। तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी में जी, एक अनुभव बहता रहे अभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार जागो फिर एक बार। और मैं चाहता हूँ कि बुद्धि में बुद्धि लीन हो जाए, यानी हर भारतीयों की बुद्धि एक सी हो जाए, सबका मन एक सा हो जाए, सबकी जी एक जैसी हो जाए, यानी सबकी जो मनोकामना है, सबका जो लक्ष्य है, सबका जो उद्देश्य है, वह एकाकार हो जाए। एक अनुभव बहता रहे अभय आत्माओं में, और एक ही अनुभव उनकी अभय आत्माओं में, निडर आत्माओं में बहता रहे कि किस तरह हम देश को आज़ाद कराएं, हम देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराएं। कब से मैं रही पुकार जागो फिर एक बार। किस तरह लगातार जगाने का प्रयास कर रही है यह रात्रि। भारतीय वीरों को वो लगातार प्रयासरत हैं कि हमारे भारतीय वीर कब जगेंगे, कब एकत्रित होंगे, संगठित होंगे, और पूरी तरह से पूरी निष्ठा के साथ अपने देश की आज़ादी के लिए तत्पर होंगे। उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में। अब रात्रि बीत चुकी है, सोने का समय समाप्त हो चुका है, और आसमान में सूर्योदय हो चुका है। आई भारती रति कवि कंठ में, और कवियों के कंठ में माँ भारती की आवाज आ चुकी है। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, और हर पल प्रकृति परिवर्तित हो रही है, लगातार प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है। इसलिए ए वीर युवाओं, तुम भी अपने में परिवर्तन लाओ, सुसुप्तावस्था को त्यागो, और देश की आज़ादी के लिए तत्पर हो जाओ। गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास। इसी तरह से दिन जाता है, रात आती है, और रात जाती है, दिन आता है। इसी तरह से दिन और रात के खेल में संसार के कितने ही दिन, पक्ष और मास बीत चुके हैं, बीतते रहते हैं। वर्ष कितने ही हजार और हजारों वर्ष इसी तरह से दिन और रात के फेर में बीत जाते हैं, लेकिन इंसान जो सजग नहीं होता, जिसे समय की परख नहीं होती, वे इसी तरह से दिन और रात के चक्कर में पड़कर अपना बहुमूल्य समय बिता देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए ए भारतीय वीरों, तुम जगो और समय को परखकर, समय की मांग को परखकर, देश की आवश्यकता को समझकर तुम देश की आज़ादी के लिए तत्पर हो जाओ। जगो, संगठित हो, और एक संगठन बनाकर एक मत से अपने देश की आज़ादी के लिए मर मिटने को तैयार हो जाओ। इस तरह
इस कविता में कवि ने भारतीय वीरों को जगाने की पूरी कोशिश की है। उनकी मान्यता है कि जब तक संपूर्ण भारतीय पुनः अपने लक्ष्य के प्रति तत्पर नहीं होंगे तब तक देश को आज़ाद कराना मुश्किल है। ऐसे छिटफुट आंदोलन तो होते ही रहे, लेकिन उस छिटफुट आंदोलन को अंग्रेजों ने पूरी तरह से दबा दिया। उन्हें दबाने में सफलता प्राप्त हुई, लेकिन कवि की मान्यता है कि सभी भारतीय एक साथ जगकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, देश की आज़ादी के लिए प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और कवि ने अपनी इस कविता के माध्यम से संपूर्ण भारतीय वीरों को जगाने की कोशिश की है, उन्हें अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने हेतु प्रेरित करने की कोशिश की है। तो इस तरह राष्ट्रीय भावना से युक्त इनकी यह कविता अत्यंत मार्मिक एवं उत्प्रेरक के रूप में सामने आई है। और इन कविताओं के प्रेरणा से भारतीय वीर निश्चित तौर पर संगठित हुए और भारतीय वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर युद्ध किया और अपने देश को आज़ाद कराने में सफलता प्राप्त की। इस तरह कवि द्वारा रचित यह कविता यहीं समाप्त होती है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।